स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने उन स्टूडेंट्स के लिए एक लेक्चर सीरीज शुरू की है जो +2 लेवल या ग्रेजुएशन लेवल पर कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, जैसे कि एसएससी, एचएसएससी, फील्ड इन्वेस्टिगेटर, रेलवेज। तो इस लेक्चर सीरीज में हम लोग आप लोगों के लिए टेक्निकल और एडवांस मैथमेटिक्स के जो टॉपिक्स हैं उन पर लेक्चर अपलोड करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने लिमिट के जो क्वेश्चन हैं, जो पास्ट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हैं या जो आने वाले क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको डिस्कस किया था। और आप लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमारे चैनल को इतना सहयोग दिया। बहुत सारे नए लोग हमारे चैनल से जुड़े, हमें मोटिवेट किया, प्रोत्साहन दिया। तो मेरी उम्मीद है आप सभी से आगे भी आप लोग ऐसे ही जुड़ते रहेंगे हमारे चैनल से और हमारे चैनल को सहयोग देते रहेंगे, क्योंकि जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हौसला मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है और हमारा मन करता है कि हम आप लोगों के लिए और मेहनत करें और आपके लिए मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक्स के ऊपर अच्छे अच्छे लेक्चर लेकर आएँ। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पास्ट एग्जामिनेशन में आए हैं और इम्पोर्टेंट है और आने वाले एग्जाम्स में भी ये आ सकते हैं। तो जो आज का टॉपिक है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, मेरी उम्मीद है स्टूडेंट्स से कि आप इसको अच्छे से समझेंगे और आने वाले एग्जाम्स में अच्छे से परफॉर्म करेंगे। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले हम लोग वो रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे जो आज के लेक्चर में यूज होने वाले हैं। तो सबसे पहला रिजल्ट क्या है? इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, द सेकंड रिजल्ट इज दैट इफ ए इज सिमेट्रिक देन ऑल पावर्स ऑफ ए आर सिमेट्रिक, दैट इज ए स्क्वायर ए क्यूब, इंटीग्रल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो ए स्क्वायर ए क्यूब, ये जो सारी पावर्स हैं ये सारी क्या होंगी? सिमेट्रिक होंगी। थर्ड रिजल्ट देखिए, अगर स्क्यू सिमेट्रिक है मैट्रिक्स देन इवन पावर्स आर सिमेट्रिक बट ओड पावर्स आर स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, ये रिजल्ट भी हम यूज करने वाले हैं। तो फोर्थ रिजल्ट जो है इंपॉर्टेंट रिजल्ट है काफी। इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n देन a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू आई एन। ये रिजल्ट आपने +2 लेवल पर काफी जगह यूज किया होगा। अब इसको हम जो है समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये जो राइट हैंड साइड में है दिस इज ए स्केलर मैट्रिक्स, बिकॉज आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप डिटर्मिनेंट ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो डायगोनल पे क्या आएगा? डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट ए। तो ये जो राइट हैंड साइड में है दैट इज ए स्केलर मैट्रिक्स। ओके, तो नेक्स्ट इसका ही सेकंड पार्ट देखिए। इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर n माइनस। तो ये जो रिजल्ट है ये किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ट्रू है, बट दिस रिजल्ट इज ट्रू ओनली फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। तो अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा तभी ये रिजल्ट हम अप्लाई करेंगे। और क्या है एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट? क्या आएगा? डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर n माइनस 1। तो इसका मतलब क्या है? आपको एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट अगर कैलकुलेट करना है तो आप डिटर्मिनेंट ए निकालिए और मैट्रिक्स का ऑर्डर देखिए कितना है, n माइनस 1 पावर कर दीजिए। ओके, तो इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर n माइनस 2 इंटू ए एंड द लास्ट रिजल्ट इज दैट डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो हम आज के लेक्चर में यूज करेंगे। तो अगर आप इन सभी रिजल्ट्स को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमने एलिमेंट्री अलजेब्रा के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई है। आप उस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कंप्लीट आपको डिस्क्रिप्शन, कंप्लीट थ्योरी जो है इन लेक्चर्स की आपको मिलेगी। रिजल्ट्स भी हैं वहाँ पर और इनके प्रूफ भी हैं और आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा सारा कि कैसे कैसे ये रिजल्ट आते हैं। तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इफ ए इज दिस मैट्रिक्स, बी इज दिस मैट्रिक्स, देन वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच ए स्क्वायर बी इज। आपने क्या करना है? आपने अल्फा की वैल्यू निकालनी है जब आपके पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी गिवन है। ओके, तो देखिए ए स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। तो ए स्क्वायर कैलकुलेट करें, अल्फा 0 1 1 अल्फा 0 1 1 मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा मेरे पास अल्फा स्क्वायर, दिस रो एंड दिस कॉलम अल्फा स्क्वायर, नेक्स्ट आएगा 0, नेक्स्ट आएगा दिस 1 1 इंटू अल्फा, अल्फा प्लस 1 एंड दिस इज 1। ओके, तो ये ए स्क्वायर आ गया और ए स्क्वायर किसके इक्वल है? बी के इक्वल है। बी के है हमारे पास 1 0 5 1। तो यहां से कंपेयर करें, दिस इंप्लाइज अल्फा स्क्वायर आपका क्या हो गया? 1 हो गया, अल्फा प्लस 1 किसके इक्वल हो गया? 5 के। ओके, तो दिस इंप्लाइज अल्फा की जो वैल्यू है दैट इज प्लस माइनस 1
एंड अल्फा इज इक्वल टू 4। ओके, तो देखिए अगर अल्फा 4 होगा तो अल्फा स्क्वायर 1 नहीं आएगा, और अगर अल्फा प्लस माइनस 1 होगा तो अल्फा प्लस 1 5 नहीं आएगा। तो इट मीन्स ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, तो दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो कोई भी ऐसी वैल्यू अल्फा की नहीं आएगी जिसके लिए कंडीशन होल्ड करेगी, बिकॉज दोनों ही कंडीशन एक दूसरे को रिवर्स कर रही हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। तो आंसर इज डी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ए इज द मैट्रिक्स कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, एंड आपको गिवन क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अल्फा की वैल्यू आपने फाइंड आउट करना है। तो ये कंडीशन आपको गिवन है, इसको यूज करेंगे। ए आपके पास गिवन है, ए ट्रांसपोज निकाल लें। ए ट्रांसपोज क्या आएगा, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा। आपने क्या करना है, रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है, साइन अल्फा कोस अल्फा। ये आपके पास ए ट्रांसपोज आ गया। आपने क्या करना है, ए और ए ट्रांसपोज को ऐड करना है। ओके, तो आप इसमें ए ऐड कर दीजिए, ए प्लस ए ट्रांसपोज। देखिए क्या आएगा, ए आपके पास कोस अल्फा है तो ये कोस अल्फा में ऐड हो जाएगा, 2 कोस अल्फा, साइन माइनस साइन अल्फा इज 0, माइनस साइन अल्फा इज 0, कोस अल्फा इज 2 कोस अल्फा। तो ये आपके पास ए प्लस ए ट्रांसपोज है, और ये किसके इक्वल गिवन है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल 1 0 0 1। जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है उतने ही ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है आपने। तो यहां से देखिए क्या आएगा, 2 कोस अल्फा इज इक्वल टू 1। एलिमेंट वाइज कंपेयर करेंगे, 2 कोस अल्फा इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू 1/2, सॉरी कोस अल्फा इज इक्वल टू 1/2। तो देखिए कोस अल्फा 1/2 कहां पर होगा, व्हेन अल्फा इज इक्वल टू π/3। 60 डिग्री पे कोस की जो वैल्यू है वो 1/2 होती है। तो ये आपके पास अल्फा क्या आ गया, π/3। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो हमने इन चारों कंडीशंस में से ये पता करना है कौन सी कंडीशन फॉल्स है। तो फर्स्ट कंडीशन को चेक करते हैं, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो देखिए किसी भी मैट्रिक्स को अगर आपने सिमेट्रिक चेक करना है तो उस मैट्रिक्स का क्या करेंगे, ट्रांसपोज कंप्यूट करेंगे। ठीक है, और आपको पता है जब हम ट्रांसपोज ओपन करते हैं तो रिवर्स होके आएगा, ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ओके, और आप किसी भी मैट्रिक्स अगर 2 बार ट्रांसपोज करेंगे तो वापस वही आएगी, ए इंटू ए ट्रांसपोज। तो देखिए इस मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज किया, वापस यही मैट्रिक्स आ गई, तो ये आपके पास सिमेट्रिक है। तो पहली कंडीशन ट्रू है। ओके, और अभी जो हमने रिजल्ट्स देखे थे उनमें देखिए क्या था, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक एंड ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो ये तीनों कंडीशन ट्रू है। अब इस कंडीशन को चेक करते हैं कि ए स्क्वायर सिमेट्रिक होगी या नहीं। आपको याद होगा अब हमने जो रिजल्ट लिखे थे स्टार्टिंग में, उनमें ये गिवन था कि अगर ए सिमेट्रिक है तो ए स्क्वायर ए क्यूब ये सारी सिमेट्रिक होंगी। बट अभी हमें कोई कंडीशन ऐसी गिवन नहीं है, जस्ट क्या गिवन है, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए रिजल्ट ट्रू नहीं है। ये रिजल्ट कब ट्रू है, अगर ए सिमेट्रिक होगी। तो इसलिए ये कंडीशन फॉल्स हो गई, बिकॉज इसके लिए हमें क्या चाहिए था, अगर ए सिमेट्रिक होती तब हम कह सकते थे कि ए स्क्वायर क्या है, सिमेट्रिक है। तो आंसर इज डी। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखिए, इफ ए इज दिस मैट्रिक्स, बी इज द मैट्रिक्स, सी इज दिस मैट्रिक्स, and if D is a matrix such that CD minus AB is equal to 0, then we have to find the value of D। D का वैल्यू निकालना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ओके, तो हम यहाँ से देखिए क्या निकालना, हमने D फाइंड आउट करना है such that CD is equal to AB। इसको शिफ्ट कर दिया आपने, CD is equal to AB। तो D मैट्रिक्स निकालनी है हमने। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं let D is equal to A B C D। हमने डी मैट्रिक्स मान लिया, ये है। तो कंडीशन में पुट करें, सी हमारे पास क्या है, 2 5 3 8, डी के हमने मान लिया ए बी सी डी, और किसके इक्वल होनी चाहिए, ए बी के। ए मैट्रिक्स क्या है, 2 -1 3 4, बी मैट्रिक्स क्या है, 5 2 7 4। तो हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करना है, राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए क्या आएगा, यहाँ से 2a + 5c, 2a + 5c, नेक्स्ट इज 2b + 5d, नेक्स्ट इज 3a + 8c, एंड नेक्स्ट इज 3b + 8d। और राइट हैंड साइड में देखिए क्या आएगा, 2 × 5 10,
-7 3. Okay, 2 into 2 4, -4 is 0. 3 into 5 15, 4 into 7 28, 15 and 28 that is 43. 3 into 2 6, 4 into 4 16, this is 22. इक्वेशंस आ गई आपके पास, इक्वेट कर दें. दिस इंप्लाइज 2a प्लस 5c हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया, एंड 2b प्लस 5d 0 आ गया, 3a प्लस 8c 0 आ गया, सॉरी 8c इज 43, एंड 3b प्लस 8d इज इक्वल टू 22. ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे. यहाँ से मेरे पास क्या आया, b इज इक्वल टू -5/2 d. b की वैल्यू निकाल ली आपने, -5/2 d. ओके, अब देखिए इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं हम, तो b की वैल्यू यहाँ डाल दें. b 3 इंटू -5/2 d प्लस 8d इज इक्वल टू 22. तो सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से, तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए -15/2 d प्लस 8d इज इक्वल टू 22. फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आपके पास देखिए क्या आएगा, यहाँ से 16d एंड -15d, एक d रह जाएगा, इसको इधर शिफ्ट कर दे तो d इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 44. d इज इक्वल टू 44. तो देखिए d 44 हो गया. अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे. b इज इक्वल टू -5/2 d की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो b मेरे पास क्या आएगा, -110. तो देखिए 44 और -110 सिर्फ इस आंसर में है, तो ये आंसर आपका पॉसिबल है. बट स्टूडेंट कई बार एग्जाम के अंदर क्या होता है, बहुत ही मिलते जुलते आंसर होते हैं, तो मैं स्टूडेंट्स को यही एडवाइस करूंगा कि आप पूरा कंप्यूट करें. ठीक है, तो इसी तरह से इन इक्वेशंस को सोल्व करेंगे. 2a प्लस 5c इज इक्वल टू 3 एंड 3a प्लस 8c इज इक्वल टू 43. ओके, कैसे सोल्व करेंगे, इस इक्वेशन को आप क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई कर लें. 6a प्लस 15c इज इक्वल टू 9 आएगा. ऐसे ही ये जो इक्वेशन है 3a प्लस 8c, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें. 6a प्लस 16c इज इक्वल टू 86 आएगा. फिर इनको घटा लें, माइनस माइनस माइनस. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से जो c की वैल्यू है दैट इज -77 आएगी. ओके, तो ये सॉरी 77 आएगा, प्लस का 77 आएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा. ओके, तो इसी तरह से आप a की वैल्यू भी निकाल सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इफ a इज दिस मैट्रिक्स 1 1 0 1 देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ an. ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, पहले a स्क्वायर निकाल के देखते हैं. व्हाट इज a स्क्वायर. a आपके पास मैट्रिक्स है 1 1 0 1, मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 0 1. ओके, तो ये देखिए क्या होगा. और एक स्टूडेंट्स एक चीज यहाँ से देखिए कि जो ये मैट्रिक्स है दैट इज अपर ट्रायंगुलर. ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज अगेन अपर ट्रायंगुलर, तो ये एंट्री तो 0 आएगी. ओके, अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करें. 1 इंटू 1 1, ठीक है, 1 इंटू 1 प्लस 1, ये आपका 2 आ जाएगा. ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, ये 0 हो गया, तो ये आपके पास 1, तो ये इस तरह से मैट्रिक्स आएगा. ओके, तो जब आप नेक्स्ट ए क्यूब कैलकुलेट करेंगे तो ये मैट्रिक्स आपका 1 3 0 1 ऐसे हो जाएगा. ओके, तो यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पर अगर हम n पावर करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, n आएगा. तो दैट इज फर्स्ट आंसर इज राइट. ओके, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं. इफ A इज अ 3/3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सच दैट A इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज इंटू A एंड B इज A इनवर्स इंटू A ट्रांसपोज, देन हमने क्या करना है, B ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट्स का. B आपको गिवन है, ठीक है, तो हम B ट्रांसपोज की वैल्यू निकाल लेंगे. B की वैल्यू रख दें A इनवर्स A ट्रांसपोज, और फिर दोबारा B ट्रांसपोज कैलकुलेट करना आपने, तो A इनवर्स A ट्रांसपोज ट्रांसपोज, ये B है और ये B का ट्रांसपोज. ओके, सिंप्लीफाई करें यहाँ से A इनवर्स A ट्रांसपोज, और आपको मालूम है जब ट्रांसपोज करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा A ट्रांसपोज ट्रांसपोज A इनवर्स ट्रांसपोज. तो फर्दर सिंप्लीफाई करें A इनवर्स A ट्रांसपोज. देखिए किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज करते हैं तो वही मैट्रिक्स वापस आएगा, और ये मेरे पास हो गया A इनवर्स
ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज और इनवर्स को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से कि आपके पास ये रिजल्ट आ गया, ए इनवर्स ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इनवर्स। ओके, अब देखिए मुझे ये इसको मैनिपुलेट करना है। मुझे गिवन क्या है, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए। तो इसका मतलब क्या है, ए ट्रांसपोज इंटू ए को हम क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं ए इनवर्स। इस कंडीशन से ये हो जाएगा आपके पास ए ट्रांसपोज, और ये हो गया ए ट्रांसपोज का इनवर्स। तो देखिए मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी आएगा। ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स का इनवर्स है, ये भी क्या आएगा, आइडेंटिटी। तो आपके पास ये आंसर आ गया, आइडेंटिटी। तो बी इंटू बी ट्रांसपोज क्या हुआ, आइडेंटिटी। तो आंसर इज बी। स्टूडेंट्स एक चीज और मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा था कि हमारे पास दो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 1 0, यहाँ पर आपके पास 1 था और ये 1 था, ठीक है, और फिर आपने इसको प्रोडक्ट किया 1 1 0 1। तो जितने भी आंसर से आपने एक चीज देखी होगी कि सभी आंसर के अंदर एक आंसर को छोड़कर बाकी सारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हैं। तो स्टूडेंट गौर कीजिएगा, मैंने आपको एक चीज बोली थी वहां पर कि प्रोडक्ट ऑफ अपर ट्रायंगुलर इज अपर ट्रायंगुलर। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप उस क्वेश्चन को इंस्ट्रक्शन से भी सॉल्व कर सकते थे कि जो तीनों आंसर हैं बी सी और डी आंसर, तीनों आंसर में आपके पास लोअर ट्रायंगुलर है, तो इसलिए बी सी डी और आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि अपर ट्रायंगुलर को अपर ट्रायंगुलर से प्रोडक्ट करेंगे तो अपर ट्रायंगुलर ही आएगा। ओके, तो इसलिए ए आंसर हो सकता है वहां पे। ओके, क्वेश्चन देखिए, इफ A is 2 by 2 non-singular matrix, then adjoint of adjoint A is A identity A square और माइनस A। तो ये हमने चेक करना है कि इनमें से कौन सा आंसर हो सकता है। स्टूडेंट्स आपको याद होगा हमने स्टार्टिंग में कुछ रिजल्ट लिखे थे, वहां पर एक रिजल्ट था कि इफ A is a non-singular matrix of order n, then adjoint A is determinant A raised to power n minus 2 into A। ये रिजल्ट था। तो देखिए अब आपके पास n क्या गिवन है, 2 by 2 मैट्रिक्स का है ऑर्डर। ओके, तो 2 minus 2 क्या हो जाएगा, यहाँ से 0। नंबर की किसी भी नंबर की 0 पावर करेंगे तो क्या आएगा 1। तो मैट्रिक्स का आंसर क्या आएगा आपका A। देखिए n को अगर आप 2 रखेंगे तो क्या आएगा, डिटरमिनेंट A रेज टू पावर 0 इंटू A। ठीक है, तो किसी भी नंबर की 0 पावर करेंगे तो 1 आएगा, तो आपके पास आंसर क्या बचा, A। तो व्हाट इज योर आंसर, फर्स्ट। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखिए, इफ P एंड Q बी 3 by 3 matrices with P not equal to Q and P cube is equal to Q cube and P square Q is equal to Q square P, then we have to find the value of the determinant of P square plus Q square। तो हमने क्या करना है, P square plus Q square का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। क्या हो सकता है, 1 0 2 या -2। तो देखिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है। आइडिया कैसे लगाएंगे इसके अंदर, देखिए आपको क्या क्या गिवन है, P क्यूब इज इक्वल टू Q क्यूब। तो इसका मीनिंग क्या है, आप ये यूज कर सकते हो Q क्यूब माइनस P क्यूब इज इक्वल टू 0 और P क्यूब माइनस Q क्यूब इज इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन यूज कर सकते हैं। और दूसरा आपको क्या गिवन है, P स्क्वायर Q इज इक्वल टू Q स्क्वायर P, इस कंडीशन को भी यूज करना है। तो देखिए कैसे होगा ये, आपको निकालना क्या है, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का डिटर्मिनेंट। तो मुझे पहले इस मैट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स कैसी है। तो मैं क्या करूंगा, इसको Q माइनस P से मल्टीप्लाई करके देखूंगा, क्योंकि तभी आपके पास P क्यूब और माइनस Q क्यूब आएगा। ओके, तो यहां से आइडिया लगा हमें कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें, Q माइनस P से। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इंटू Q माइनस P। ओपन करें, P स्क्वायर Q। देखिए स्टूडेंट्स ऑर्डर मेंटेन करना है आपने। P स्क्वायर Q है, पहले P स्क्वायर है फिर Q है, तो P स्क्वायर Q लिखना, Q P स्क्वायर नहीं लिखना, बिकॉज मैट्रिक्स में आप घुमा नहीं सकते, कम्यूटेटिव नहीं होता मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो P स्क्वायर Q ऑर्डर मेंटेन करेंगे, माइनस P क्यूब प्लस Q क्यूब माइनस Q स्क्वायर P। और देखिए P क्यूब और Q क्यूब की वैल्यू क्या है, सेम है, तो इनको आप कैंसिल कर सकते हो। तो क्या बचा मेरे पास, P स्क्वायर Q माइनस Q स्क्वायर P, बट P स्क्वायर Q इज इक्वल टू Q स्क्वायर P, ये भी कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू क्या बचा, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मैट्रिक्स है, दिस इज ए जीरो मैट्रिक्स, दिस इज ए जीरो मैट्रिक्स। राइट हैंड साइड पे जो आया 0 वो जीरो मैट्रिक्स है।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर जो है ये जीरो मैट्रिक्स आएगी, इज ए जीरो मैट्रिक्स बिकॉज क्यू माइनस पी जीरो नहीं है, आपको गिवन है पी इज नॉट इक्वल टू क्यू, तो इसका मतलब क्यू माइनस पी जीरो नहीं हो सकता बिकॉज पी माइनस क्यू इज नॉट इक्वल टू ए जीरो मैट्रिक्स। तो ये जीरो नहीं है तो इसको ये जीरो होना पड़ेगा, पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर जो है जीरो मैट्रिक्स हो गया, और जीरो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, जीरो। तो आंसर क्या हुआ आपका बी। तो नेक्स्ट टू क्वेश्चन देखिए, इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन ए इंटू एडजॉइंट ए इज आइडेंटिटी, नल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक। इनमें से देखते हैं क्या ऑप्शन हो सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने एक रिजल्ट हमने स्टार्टिंग में भी लिखा है, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन। ठीक है, तो जो राइट हैंड साइड है वो आपके पास क्या होगा, देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 0 0 1 0 0 0 अप टू 0 0 0 1, एन ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और इसको आप डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो। राइट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये डिटर्मिनेंट यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। तो इट मीन्स यहाँ डिटर्मिनेंट आ जाएगा, यहाँ डिटर्मिनेंट आ जाएगा और यहाँ पर भी डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो राइट हैंड साइड इज ए स्केलर मैट्रिक्स। ओके, क्योंकि आपको पता है जिस मैट्रिक्स के सारे डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं दैट इज ए स्केलर मैट्रिक्स। तो ऑप्शन हमारा क्या हुआ 3। बट स्टूडेंट्स यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन भी हो सकता है, बिकॉज एवरी डायगोनल मैट्रिक्स, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, बट क्वेश्चन के अंदर दोनों ही ऑप्शन गिवन थे, तो ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल हो गया, बट आपके पास आंसर दोनों हो सकते हैं, क्योंकि जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है या स्केलर मैट्रिक्स होती है वो सिमेट्रिक भी होती है। आप इसका ट्रांसपोज करके देखेंगे तो वही मैट्रिक्स आएगी, तो दोनों आंसर हो सकते हैं इसके। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन देन ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस क्या होता है किसी मैट्रिक्स का, आपके पास सपोज कोई भी मैट्रिक्स है, व्हाट इज द ट्रेस, डायगोनल एलिमेंट का सम। तो ट्रेस ऑफ ए क्या होगा, इफ ए इज इक्वल टू दिस वन देन ट्रेस ऑफ ए इज द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट को ऐड कर दें दैट इज ट्रेस। ठीक है, तो और आपको पता है कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, हमने सबसे पहले लास्ट रिजल्ट देखिए, आप फिफ्थ रिजल्ट लिखा था कि डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो। तो स्क्यू सिमेट्रिक के जब सारे एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट जीरो हो गए तो उसका ट्रेस क्या आएगा, जीरो। ठीक है, तो आंसर इज सी। ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट टू क्वेश्चन और देखिए, इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 such that adjoint determinant of adjoint A is 225, then we have to find the determinant of A transpose। तो आपको गिवन क्या है, एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट गिवन है और आपने फाइंड क्या आउट करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। तो देखिए जब भी आपके पास एडजॉइंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपके लिए वो इक्वेशन बड़ी हेल्पफुल रहेगी, क्या, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन। और अगर आपको याद हो तो हमने इसी में ही सेकंड रिजल्ट लिखा था कि अगर ए नॉन सिंगुलर है तो आप क्या लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर एन माइनस वन। ये कब ट्रू है, जब ए नॉन सिंगुलर है। और देखिए आपके क्वेश्चन में क्या गिवन है, नॉन सिंगुलर, तो इसलिए ये रिजल्ट हम अप्लाई करेंगे। तो देखिए आपको गिवन क्या है कि एडजॉइंट का जो डिटर्मिनेंट है दैट इज 225। तो इसका मतलब आपको क्या गिवन है, डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर एन माइनस वन इज 225। अब एन ऑर्डर है, ऑर्डर आपको क्या गिवन है 3, तो इसका मतलब क्या हुआ, डिटर्मिनेंट ए एन को 3 रख दें, 2 3 माइनस 1 इज 2 इज 225। 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का। तो डिटर्मिनेंट ए आपके पास क्या आ गया, प्लस माइनस 15। ओके, तो आंसर आपका क्या हो सकता है 15, और तो ऑप्शन है नहीं हमारे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। ए आपको गिवन है, ए इनवर्स गिवन है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आपको ये मालूम है कि अगर किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। तो हम क्या सीधा सीधे क्या करते हैं, यहाँ पर 2x 0 x x, इसको मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, इसके इनवर्स के साथ, 1 0 -1 2, और क्या आना चाहिए,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। तो सिंप्लीफाई करें इसको, तो ये मेरे पास आएगा 2x, दिस रो एंड दिस कॉलम। फिर यहाँ पर आपके 0 आएगा, फिर यहाँ पर 0 आएगा, और फिर यहाँ पर क्या आएगा 2x, और ये किसके इक्वल है 1 0 0 1। तो सीधे सीधे यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। तो आंसर इज 1/2। तो इसको मैंने दोबारा लिखा u1 + u2 = a इनवर्स 1 1 0। तो a हमारे पास गिवन है 1 0 0 2 1 0 3 2 1। तो जब अभी हमने टेक्निक डिस्कस की है, हम a इनवर्स निकाल लेंगे। a इनवर्स कैसे निकालना, आपने जो डायगोनल एलिमेंट है उनको रिवर्स कर देना है। ठीक है, 1 का इनवर्स 1, 1 का इनवर्स 1 और 1 का इनवर्स 1। तो यहाँ 0 रखें, यहाँ 0 रखें, यहाँ 0 रखें। ओके, क्योंकि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो ट्रायंगुलर ही आएगा। अब मुझे ये एंट्री फिल करनी है। ठीक है, तो ये एंट्री कैसे फिल करेंगे, इस एंट्री से -2 माइनस लगा दें इसके साथ, डिवाइडेड बाय 1 × 1 1। तो ये आपके पास आएगा -2। ऐसे ही अब मुझे ये एंट्री फिल करनी है, तो ये एंट्री कैसे आएगी, देखिए कैसे, 2 × 2 4 -3 डिवाइडेड बाय 1 × 1 × 1। तो ये आपके पास आ गया 1। अब मुझे ये एंट्री फिल करनी है, ये एंट्री यहाँ से आएगी कैसे, -2 इसके साथ माइनस लगा दें, डिवाइडेड बाय 1 × 1। याद रहेगा -2 डिवाइडेड बाय 1 × 1। तो ये आपके पास आ गया -2। तो ये a इनवर्स आ गया। ओके, अब देखिए a इनवर्स को हम क्या करेंगे, इसके 1 1 0 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो u1 + u2 क्या आएगा, a इनवर्स की वैल्यू रख दें यहाँ पर 1 0 0 -2 1 0 1 -2 1, और ये आपके पास आ गया 1 1 0। ओके, तो देखिए कैसे मल्टीप्लाई करें, दिस इंटू दिस, क्या आएगा मेरे पास 1। ओके, -2 × 1 + -1, 1 × 1 -2 -1। इसको लिख सकते हैं 1 -1 -1 ट्रांसपोज। एंड अगर आप आंसर्स को देखें तो ये डी ऑप्शन है, तो आंसर इज डी। होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर अच्छे लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें लगेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे सीख रहे हैं, तो हमें अच्छा लगता है और हमारा मन करता है कि हम आपके लिए और लेक्चर लेके आएँ। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन एग्जाम में प्रोबेबिलिटी के ऊपर, तो वो क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर। स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग लेक्चर। थैंक यू।